गुड मॉर्निंग टू ऑल, वेलकम टू माय चैनल। जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वही सेकंड पार्ट है हमारा पिछले वर्ष के प्रश्नों का रिवीजन। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है, सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ के लेखक कौन है? सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ के लेखक हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ के लेखक स्वामी दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया? पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 1761। ठीक है। नेक्स्ट, आज़ाद हिंद फौज का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित था? रंगून में। आज़ाद हिंद फौज का प्रधान कार्यालय रंगून। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ है। ठीक है, सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ। नेक्स्ट, शिवालिक पहाड़ियाँ किसका हिस्सा हैं? शिवालिक की जो पहाड़ियाँ हैं वह हिमालय का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? हिमालय का। नेक्स्ट, नंदा देवी शिखर स्थित है। नंदा देवी शिखर कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में। ठीक है, नंदा देवी शिखर कहाँ पर? उत्तराखंड में। क्लियर। नेक्स्ट, सिक्स्थ क्वेश्चन है, सेवेंथ क्वेश्चन, भागीरथी नदी निकलती है, कहाँ से निकलती है भागीरथी नदी? गोमुख से। कहाँ से निकलती है भागीरथी नदी? गोमुख से। ठीक है, नंदा देवी शिखर उत्तराखंड, भागीरथी नदी गोमुख से निकलती है। नेक्स्ट, एट्थ क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा लाया गया था? भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें जो समाजवादी शब्द है वह कौन से संविधान संशोधन से लाया गया था? 42वां संविधान संशोधन द्वारा समाजवादी शब्द को लाया गया था। नाइन्थ क्वेश्चन, केंद्र में कौन सा एप्स लिखा हुआ है, एक्ट होगा। ठीक है, एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया। ठीक है, केंद्र में ऐसा कौन सा एक्ट है जो द्विसदनीय विधायिका लाया? 1919 एक्ट के द्वारा द्विसदनीय विधायिका आई। ठीक है, 1919। नेक्स्ट, बीटी कल्चर किसे कहते हैं? बीटी कल्चर अंगूर को कहते हैं। ठीक है, बीटी कल्चर किसको कहते हैं? अंगूर का जो उत्पादन होता है उसको क्या बोला जाता है? बीटी कल्चर। नेक्स्ट, कौन सा देश भारत की संपूर्ण आयात का सबसे बड़ा स्रोत है? कौन सा देश है जो भारत की संपूर्ण आयात का सबसे बड़ा स्रोत है? वह चीन है। चीन से सबसे ज़्यादा स्रोत है। ठीक है, आयात का। नेक्स्ट, ट्वेल्थ क्वेश्चन, नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किसने किया? नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन सुभाष चंद्र बोस ने किया। नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन सुभाष चंद्र बोस ने किया। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 52 के बीच में प्रारंभ हुई। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 to 52। क्लियर। नेक्स्ट, 14 क्वेश्चन है, बटरफ्लाई स्टॉक शब्द का संबंध है। बटरफ्लाई स्टॉक शब्द का संबंध जो है वो किससे है? तैराकी से है। ठीक है, किससे है? तैराकी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, शतरंज के एक बोर्ड में कितने वर्ग होते हैं? 64 वर्ग होते हैं। ठीक है, शतरंज के एक बोर्ड में 64 वर्ग होते हैं। 16 क्वेश्चन, क्रिकेट की एक गेंद का वजन होता है। क्रिकेट की एक गेंद का वजन कितना होता है? 159.9 ग्राम से 163 ग्राम 163 ग्राम तक। ठीक है, 159.9 से 163 ग्राम तक। नेक्स्ट, 17 क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी की स्थापना का वर्ष क्या है? सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी कौन सी है? सागर यूनिवर्सिटी, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1946 में। क्लियर, 1946। नेक्स्ट, 18 क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? चचाई जलप्रपात। ठीक है, मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है चचाई जलप्रपात। ओके। नेक्स्ट, आपका 19 क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या है 230। मध्य प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 230। ठीक है, इसमें से जो क्वेश्चंस आपको नहीं पता हो प्लीज़ आप कॉपी में नोट डाउन ज़रूर कर लेना। ये आपका रिवीजन चल रहा है। ये क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि बार बार रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, तो इनका रिवीजन करना ज़रूरी है। ओके। नेक्स्ट है, WW वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन माने जाते हैं? WW वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक हैं टिम बर्नर्स-ली। ठीक है, कौन है? टिम बर्नर्स-ली। नेक्स्ट, 21 क्वेश्चन, एक डिजिटल घड़ी में किस प्रकार का कंप्यूटर हो सकता है? एक डिजिटल घड़ी में एम्बेडेड कंप्यूटर हो सकता है। कौन सा कंप्यूटर हो सकता है? एम्बेडेड कंप्यूटर। नेक्स्ट है, जंक ईमेल को और क्या कहते हैं? ठीक है, जंक ईमेल को और हम क्या कहते हैं? तो जंक ईमेल को स्पैम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पैम कहते हैं। नेक्स्ट, मेन्यू में किसकी सूची होती है? मेन्यू में कमांड्स की सूची होती है। कमांड जिससे कमांड्स देते हैं उसकी सूची होती है। ठीक है,
नेक्स्ट है 24th क्वेश्चन, वर्ल्ड ऑफ ऑल ह्यूमन राइट्स पुस्तक के लेखक हैं सोली जे सोराबजी। ठीक है, सोली जे सोराबजी, वर्ल्ड ऑफ ऑल ह्यूमन राइट्स, सोली जे सोराबजी। ठीक, नेक्स्ट है मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। मानवाधिकार दिवस हमारा 10 दिसंबर को मनाया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, PIL है, PIL क्या है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, PIL का फुल फॉर्म है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, गड़क परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? गड़क परियोजना जो है वो बिहार व उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। गड़क परियोजना बिहार व उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई है अरबी भाषा से। मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा से हुई है। 29th क्वेश्चन, प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष प्रारंभ हुआ? 1973 में। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट 30 क्वेश्चन, एनीमोमीटर से किसका मापन किया जाता है? एनीमोमीटर से पवन वेग का मापन किया जाता है। एनीमोमीटर से पवन वेग का मापन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपिटक किससे संबंधित है? बौद्धों से। त्रिपिटक बौद्धों से संबंधित है। नेक्स्ट, किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? सर कौन व्यक्ति है जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? BR अम्बेडकर। कौन है? BR अम्बेडकर। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। संयुक्त राष्ट्र संघ में पहले व्यक्ति अटल बिहारी वाजपेयी थे जिन्होंने हिंदी में भाषण दिया था। नेक्स्ट है, नागार्जुन सागर बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? नागार्जुन सागर बांध आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत श्रेणियां किस राज्य का हिस्सा है? उत्तर प्रदेश का। हिमालय पर्वत श्रेणियां किस राज्य का हिस्सा है? उत्तर प्रदेश का। नेक्स्ट, भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। भारत का पूछा सर्वप्रथम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। नेक्स्ट, अलास्का किस राज्य का हिस्सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका का। अलास्का जो है वो किस राज्य का हिस्सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका का। थोड़ा सा मेरे बोलने में जो आवाज़ कहीं कहीं डिस्टर्ब हो रही है वो इसलिए कि मेरे मुंह में बहुत ज़्यादा छाले हो रहे हैं तो इस वजह से, लेकिन अपन गैप नहीं कर सकते हैं। इस टाइम रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं वीडियो बना रही हूँ और कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 क्वेश्चन, एंडीज पर्वत श्रेणी किस महाद्वीप में स्थित है? एंडीज पर्वत श्रेणी दक्षिण अमेरिका में स्थित है। कहाँ पर? अमेरिका में स्थित है। कौन सा शहर नहरों का शहर कहलाता है? वेनिस। कौन सा शहर है जो नहरों का शहर कहलाता है? वेनिस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा की जाती है। राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा की जाती है। नेक्स्ट 41 क्वेश्चन, श्वेत क्रांति से संबंधित हैं वर्गीस कुरियन। श्वेत क्रांति से संबंधित हैं वर्गीस कुरियन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भारत का केंद्रीय बैंक माना जाता है। कौन सा बैंक है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, कौन प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष हैं? कौन है जो प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष थे? जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर जो है वो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? इंदौर में। ठीक है, मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? इंदौर में। नेक्स्ट, सुब्रतो कप किससे संबंधित है? फुटबॉल से। सुब्रतो कप जो है वो किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट 46 क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के किस जिले की सीमा उत्तर प्रदेश को स्पर्श नहीं करती है? ठीक है, स्पर्श है तो मध्य प्रदेश की ऐसी कौन सा जिला है जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश को स्पर्श नहीं करती है? वह है श्योपुर। ठीक है, श्योपुर। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला है हरदा। जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है? हरदा है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मध्य प्रदेश में प्रतिवर्ष अखिल भारतीय शास्त्रीय नृत्य उत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? मध्य प्रदेश में प्रतिवर्ष अखिल भारतीय शास्त्रीय नृत्य उत्सव खजुराहो में आयोजित किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट 49 क्वेश्चन, सर क्रीक विवाद किन दो देशों के मध्य हुआ? सर क्रीक विवाद जो है वो भारत और पाकिस्तान के मध्य हुआ। कहाँ, किसके बीच? भारत और पाकिस्तान। नेक्स्ट, नेशनल वोटर्स डे कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। नेशनल वोटर्स डे 25 जनवरी। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश के किस जिले में रेलवे स्लीपर बनाने का कारखाना स्थित है? मध्य प्रदेश के
सीहोर जिले में, सीहोर में रेलवे स्लीपर बनाने का कारखाना स्थित है। नेक्स्ट है 52 क्वेश्चन, दुष्यंत कुमार पांडुलिपि संग्रहालय, दुष्यंत कुमार पांडुलिपि संग्रहालय कहाँ स्थित है? भोपाल में। कहाँ पर स्थित है? भोपाल में। नेक्स्ट है किस प्रोटोकॉल द्वारा वर्ल्ड वाइड वेब में पहुंचा जा सकता है? एचटीटीपी, एचटीटीपी के द्वारा हम वर्ल्ड वाइड वेब में पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट है यूआरएल का विस्तृत रूप है, यूआरएल का फुल फॉर्म क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्लियर है। नेक्स्ट 55 क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का महालेखाकार कार्यालय किस शहर में स्थित है? तो ग्वालियर में है। मध्य प्रदेश का महालेखाकार कार्यालय ग्वालियर, महालेखाकार कार्यालय ग्वालियर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरसीबीपी नौरहना प्रशासनिक अकादमी किस शहर में स्थित है? आरबीपीसी नौरहना प्रशासनिक अकादमी भोपाल शहर में स्थित है। नेक्स्ट है लिथोटिप्सी क्या है? लिथोटिप्सी जो है वो गुर्दे की पथरी किडनी द्वारा तोड़ना, सॉरी ये गलत टाइप हो गया है, किरणों द्वारा तोड़ना, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। लिथोटिप्सी जो है वो गुर्दे की जो पथरी होती है उसको किरणों के द्वारा तोड़ना। ठीक है। नेक्स्ट है 58 क्वेश्चन, नासा के मंगल ग्रह पर यान का क्या नाम है? नासा पे जो मंगल ग्रह यान का क्या नाम है? फिनिक्स। क्या नाम है? फिनिक्स। ठीक है। ज्वर क्या है? ज्वर क्या है? रक्त कणिकाओं की जो सूजन होती है, रक्त कणिकाओं में अगर सूजन आ जाए तो हमें क्या ज्वर आ जाता है। ठीक है, फीवर। नेक्स्ट जैव कोशिकाओं का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या जैव कोशिकाओं का पावर हाउस कहते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? भारतीय संविधान का संरक्षक है सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किस वर्ष संसद ने भारतीय संविधान अपनाया? 1950 में। किस वर्ष संसद ने भारतीय संविधान को अपनाया है? 1950 में। क्लियर। नेक्स्ट है मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? संसद की। मंत्रिपरिषद जो है वो संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। नेक्स्ट है भारत के किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है? मतलब भारत का ऐसा कौन सा जलप्रपात है जिसको नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है? चित्रकूट प्रपात को। ठीक है। मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र के टंगस्टन प्राप्त होता है? मध्य प्रदेश से टंगस्टन हमको होशंगाबाद से प्राप्त होता है। ठीक है। नेक्स्ट है कालिदास के किस ग्रंथ में अमरकंटक के सुदूर का चित्रण किया गया है? ठीक है, सुंदर का चित्रण किया गया है। तो ऋतुसंहार में अमरकंटक के सुंदर का चित्रण किया गया है। ठीक है, सौंदर्य का, सुंदर लिखा गया, सौंदर्य का चित्रण किया गया ऋतुसंहार में। ठीक है, अमरकंटक के सौंदर्य का चित्रण ऋतुसंहार में किया गया। नेक्स्ट, डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय पार्क की स्थापना किस जिले में की गई है? डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय पार्क की स्थापना धार जिले में की गई है। ठीक है, धार में डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय पार्क है। नेक्स्ट है 68 क्वेश्चन, भारत में इंग्लैंड का कौन सा दूत जहांगीर के पीछे अजमेर से मांडू आया था? भारत में इंग्लैंड का ऐसा कौन सा दूत है जो जहांगीर के पीछे अजमेर से मांडू आया था? टॉमस रो। ठीक है, कौन है? टॉमस रो। नेक्स्ट है 69 क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में रावण की पूजा कहाँ की जाती है? रतलाम में। रतलाम में रावण की पूजा की जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश का कौन सा शहर सिंध गंगा के मैदानों में है? ग्वालियर। मध्य प्रदेश का कौन सा शहर सिंध गंगा के मैदानों में है? ग्वालियर। ठीक है। नेक्स्ट, अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन था? यूरी गागरिन। ठीक है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक बल्ब की खोज किसने की थी? टॉमस एडिसन ने। टॉमस एडिसन ने इलेक्ट्रिक बल्ब की खोज की थी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताजे पानी की विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? बेकाल झील। ताजे पानी की विश्व की सबसे बड़ी झील है बेकाल झील। ठीक है, और मीठे पानी की बूलर झील। क्लियर। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? विकासवाद का सिद्धांत डार्विन ने प्रतिपादित किया। किसने? डार्विन ने। ठीक है। नेक्स्ट, नागालैंड की पर्वतकरण से बंजर होते जा रहे हैं, उसका प्रमुख कारण क्या है? झूम किसी, मतलब किस कारण से नागालैंड के जो पर्वत है वो किस कारण से बंजर होते जा रहे हैं? झूम कृषि करने के कारण से वे बंजर होते जा रहे हैं। नेक्स्ट है गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया है? आइजैक न्यूटन ने। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया है? आइजैक न्यूटन ने। नेक्स्ट, भारत का अंतिम वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। भारत का अंतिम वायसराय है लॉर्ड माउंटबेटन।
नेक्स्ट, रक्त शरीर में क्या कार्य करता है? सारे शरीर में ऑक्सीजन को पहुंचाता है। ब्लड क्या करता है? हमारे शरीर में, सारे शरीर में ऑक्सीजन को पहुंचाता है। नेक्स्ट है, माउंट एवरेस्ट किस देश में है? माउंट एवरेस्ट नेपाल में है। कहाँ पर है माउंट एवरेस्ट? नेपाल में। क्लियर? नेक्स्ट देख लेते हैं, टहरी बांध किस नदी पर बना है? टहरी बांध जो है वो अलकनंदा नदी पर है। किस नदी पर है? अलकनंदा नदी पर। नेक्स्ट, कोई कानूनी विधेयक संसद के किस पटल पर रखा जा सकता है? कोई कानूनी विधेयक संसद के दोनों में से संसद के एक पटल पर रखा जाता है। ठीक है, दोनों सदनों में से संसद के एक पटल पर रखा जा सकता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 14 वर्षीय किशोर का शारीरिक वजन लगभग कितना होना चाहिए? 14 वर्षीय किशोर का शारीरिक वजन लगभग 37 किलोग्राम होना चाहिए। हृदय में कितने कक्ष होते हैं? हृदय में 4 कक्ष होते हैं। कितने होते हैं? 4 कक्ष होते हैं। नेक्स्ट, कौन सा तत्व प्रदूषण नहीं फैलाता है? ऐसा कौन सा तत्व जो प्रदूषण नहीं फैलाता है? तांबा। तांबा प्रदूषण नहीं फैलाता है। क्लियर? नेक्स्ट, किस पहले अध्यक्ष ने औपचारिक विग त्याग कर गांधी टोपी पहनकर सदन की अध्यक्षता दी? ऐसा कौन सा अध्यक्ष था जिसने कि औपचारिक टोपी को हटाकर गांधी टोपी पहनकर सदन की अध्यक्षता की थी? वह है जीवी मावलंकर। क्लियर है? कौन से हैं अध्यक्ष? जीवी मावलंकर पहले अध्यक्ष थे जिन्होंने औपचारिक टोपी हटाकर आपका गांधी टोपी पहनी थी। ठीक है, तो ये 85 क्वेश्चन का रिवीजन हमारा हो चुका है। ये पार्ट 2 था। पार्ट 1 में हमने 50 क्वेश्चंस पढ़े थे। जितने ज़्यादा मुझसे हो सकते हैं मैं उतना बनाने की कोशिश कर रही हूँ। बाकी आप लोग भी प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट रिवीजन करते जाइए। जो आपने पढ़ा हुआ है बस उसी को रिवीजन करिए। ठीक है ना? और अगर कोई मिस्टेक हुई हो वीडियो में तो उसके लिए सॉरी। और अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, इस चैनल को सपोर्ट करें ताकि आपके हेल्प से और ये ग्रो कर सके और मैं और भी वीडियोज़ लेकर आ सकूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।